नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में सोमवार को नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया। हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सोनीपत, पंचकुला, अंबाला नगर निगम के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद व धारूहेड़ा नगर पालिका सहित 7 निकायों में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं क्या रहेगा चुनावी शेड्यूल। जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से बताया गया, नामांकन का नोटिस 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक होगा, यानी जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 28 अप्रैल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन होगा। इसी दिन चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिया जाएगा। वहीं 10 मई को वोटिंग होगी, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। यदि कहीं पर जरूरत पड़ी तो दोबारा मतदान के लिए 12 मई निर्धारित की गई है। वहीं मतगणना 13 मई को होगी। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण की ओर से बताया गया कि पंचायत के उपचुनाव भी नगर निकायों के साथ ही होंगे। अब बताते हैं आखिर कहां कहां होने हैं चुनाव। जैसा कि चुनाव आयुक्त की ओर से बताया गया, नगर निगम अंबाला, पंचकुला व सोनीपत में चुनाव होने हैं। वहीं नगर परिषद अकेली जहां पर चुनाव कराए जाएंगे, रेवाड़ी नगर परिषद के लिए चुनाव किया जाना है। वहीं नगर पालिका की बात करें तो रोहतक का सांपला, हिसार का उकलाना व रेवाड़ी के धारूहेड़ा नगर पालिका में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने स्पष्ट किया कि आज से ही, मतलब जिस दिन से चुनाव की घोषणा की गई, आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता वहीं लागू होगी जहां चुनाव होने हैं। बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद में इस बार 32 वार्ड के लिए मतदान होगा। इस बार 1 वार्ड बढ़ाया गया है। वहीं चेयरमैन का पद SC महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं धारूहेड़ा नगर पालिका में 18 वार्ड के लिए पार्षद चुने जाएंगे। वहीं चेयरमैन का पद जनरल रखा गया है। बता दें कि इससे पहले रेवाड़ी में चेयरमैन का चुनाव भाजपा प्रत्याशी पूनम यादव ने जीता था। वहीं धारूहेड़ा में निर्दलीय कंवर सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। अब आपको बता दें कि आखिर इस चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा क्या तय की गई है। बता दें कि जहां मेयर के लिए 30 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं, वहीं नगर परिषद अध्यक्ष के लिए यह सीमा 20 लाख की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 12.5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं निगम पार्षद की बात करें तो एक पार्षद 7.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। वहीं नगर परिषद का चुनाव लड़ने वाले पार्षद 4.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नगर पालिका में पार्षद के लिए यह सीमा 3 लाख रुपए रखी गई है। नमस्कार। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के सभी साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है और वैसाखी पर्व भी है। उसकी मैं आप सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। जैसा आपको विदित है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वे भारत के संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस दिन हम उनके विचारों को अपनाने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। वैसाखी का पर्व भी आ रहा है। यह फसल कटाई का पर्व है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है और किसानों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है। आज हम यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व के निर्वहन हेतु एकत्र हुए हैं। इस संबोधन के मुख्य उद्देश्य पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन जिम्मेवारियों का स्वीकार करना आवश्यक समझता हूँ जो आने वाले दिनों में हमें सबको साझा करनी है। लोकतंत्र केवल एक मतदान तक सीमित नहीं है। यह सुनने, विचार विमर्श करने और समझदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह हर दिन निभाई जाने वाली नागरिकता की जिम्मेदारी है और समय आने पर लिया गया निर्णायक कदम भी है। ऐसे समय में हमें यह याद दिलाया जाता है कि नेतृत्व जनता द्वारा दिया गया एक विश्वास है, जिसे ईमानदारी, सेवा और जवाबदेही के माध्यम से अर्जित एवं सुदृढ़ किया जाता है। किसी भी संस्था की वास्तविक शक्ति उस विश्वास में होती है जो लोग उसमें रखते हैं, और इस विश्वास को खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से निरंतर मजबूत करना आवश्यक है। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य अब यह निश्चित करना है कि आने वाले दिन हमारे सर्वोत्तम आचरण का परिचय दें। विचारों में मतभेद कभी भी हमारे उद्देश्य
में विभाजन का कारण न बने। हमें विचारों पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि व्यक्तियों पर। हमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रचार करना है, परंतु मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में मीडिया व प्रेस का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए आज मैं अपने संबोधन के माध्यम से मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि इस संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग को मीडिया का भरपूर सहयोग और सक्रिय भागीदारी की आशा है, जो आप करेंगे, जिससे कि चुनाव आयोग आम जनता को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का प्रभावी रूप से जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसी कृत्य भावना और अपनी लोकतांत्रिक परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ मैं अब आगामी चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा की ओर अग्रसर होता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चुनाव कहाँ कहाँ होने वाले हैं। इस बार ये 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनिसिपल काउंसिल रिवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनिसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधोरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की जरूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर, अध्यक्ष, सदस्यों के पदों, वार्डों जो कि अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग बी महिला एवं महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसका भी ब्यौरा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिया जाएगा कंप्लीट। अपेक्षित मतदाता केंद्रों और कुल मतदाताओं की संख्या भी दे दी जाएगी। सबसे पहले आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आज से ही लागू हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। इन जिलों में जिन अधिकारी कर्मचारियों को नगर निकायों को चुनाव कार्य के लिए लगाया गया है वो चुनाव होने तक स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे।
इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिख दिया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो जो चीज़ें प्रशासन और राजनेता नहीं कर सकते हैं वो उनको लेटर लिख दिया गया है ताकि उसका सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक संस्था योग्यता आप लोगों को पता ही है, वो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है, वो प्रेस विज्ञप्ति में भी आपको दे दी जाएगी। इसी तरह जमानत जमा राशि, खर्चा सीमा मैं आपको बता देता हूँ। महापौर अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में। उनको शिक्षित भी करेंगे, बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना रजिस्टर, एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। उम्मीदवारों के लिए खिलाफ आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र अगर कोई हो, ये अभी तक सिर्फ म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके लिए पंचायती में भी जो उम्मीदवार होंगे उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल कर दिया है और इसकी भी यदि वैसे कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है,